उदयपुर में मंगलवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक सफाई और स्मार्ट सिटी के कामकाज के साथ ही एक पार्षद के पार्टी छोड़ने का मुद्दा जमकर गरमाया। पार्षद संजय भक्तानी के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेसी पार्षदों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। इस पर करीब 15 मिनट तक बीजेपी कांग्रेस पार्षद आमने सामने जमकर बहस करते रहे। इस पर भक्तानी के समर्थन में कई बीजेपी पार्षद उनके साथ खड़े दिखे। वहीं उप महापौर पारस सिंघवी और पार्षद मनोहर चौधरी, छोगालाल भोई की तल्खियां भी कई बार देखने को मिली। करीब 2 घंटे तक पार्षदों ने कई मुद्दों पर जमकर बहस की। कांग्रेस के ज्यादातर पार्षद निगम महापौर जीएस टांक और आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के मौन रहने पर सवाल पूछते रहे। बैठक में सफाई व्यवस्था पर पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए। आवारा पशुओं द्वारा शहर में गंदगी फैलाने पर ठोस कदम उठाने का जोर दिया। वहीं नगरीय क्षेत्र में होटल से वसूले जाने वाले टैक्स पर भी लंबा मंथन हुआ। बीजेपी की ज्यादातर पार्षद उप महापौर द्वारा बोले जा रहे हर सुझाव और जवाब पर समर्थन देते रहे। नगर निगम की इस बैठक में नए अग्निशमन यंत्र खरीदने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस की दरों में अपडेट और राज्य सरकार द्वारा 2017 में जारी किए गए आदेशों के निर्णय पर अनुमोदन किया गया। निगम महापौर जीएस टांक ने कहा कि सफाई, निर्माण और सौंदर्यीकरण पर नगर निगम का पूरा फोकस है। व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। नए प्रस्तावों पर ध्यान दे रहे हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि तथ्यात्मक ग्रुप से हर सुझाव पर स्टडी की जाएगी। सभी पार्षदों को जवाब के जरिए संतुष्ट करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रही है। आज महापौर जी ने बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक के अंदर प्रस्ताव लिए गए। सबसे पहले जो प्रस्ताव था, और विशेष रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि 70 जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। बोर्ड की बैठक उसलिए की जाती है कि उसमें सारगर्भित चर्चा की जाए। प्रस्ताव चल रहा है, 1 नंबर चर्चा हो जाती है, कौन से प्रस्ताव पर उसका कोई पता ही नहीं लगता है। इस तरह से हम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते। जो बैठक का अंदर जो एजेंडे थे उस पर विशेष रूप से चर्चा करने का प्रोविजन था। यहाँ पर बैठक का आयोजन करने के पश्चात एक एक विषय पर चर्चा हुई। अब जो दूसरा विषय था एजेंडे का, कि जो हमारी 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, या होटल की जो लाइसेंस फीस है उसको बढ़ाने का विषय था। राज्य सरकार को निर्देशित कर रखा है कि इसकी फ़ीस ली जाए। अब इसको हमारे को लागू करना होता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड चाहे तो इसको 40 रुपये की रेट है मान लो तो वो 20 रुपये कर दे। बोर्ड का मतलब ये नहीं होता है, इसको खाली अनुमोदन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस बैठक में उस एजेंडे को रखा गया। अब उसमें अलग अलग विषय पर जानकारी के अभाव में अननेसेसरी की चर्चा करना मेरे ख्याल से ये न्यायोचित नहीं है। और तीसरा विषय जो महापौर जी ने रखा, बहुत ही गंभीर विषय था। उदयपुर की सफाई व्यवस्था, उदयपुर का सौंदर्यीकरण और उदयपुर का निर्माण, इन तीनों ही पर एजेंडे के ऊपर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमारे पार्षद बंधु अनभिज्ञता के साथ में तैयारी करके नहीं आते हैं, या क्या पता क्या है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस विषय के अंदर। सारगर्भित चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उदयपुर की जनता का और उदयपुर का भला होगा। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। सारगर्भित चर्चा न करके समय का जाया करना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। वह इस बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने शहर के अलग अलग भागों में सड़क रिपेयरिंग के लिए A+ ठेकेदार को कार्य सौंपने के बाद भी गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों पर सवाल पूछे। कई पार्षदों ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने बनी कच्ची बस्ती समेत अन्य जगहों से राजस्व प्राप्ति और अतिक्रमण को लेकर भी सवाल पूछे। कई पार्षदों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की। पार्षद अजय पोरवाल ने 272 भूखंड प्रकरण में जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। वहीं कई पार्षदों ने गैराज शाखा में चल रहे घोटाले पर भी सवाल पूछे और ठेकेदार को हटाने की मांग की।
बोर्ड बैठक हुई है, उसमें सफाई व्यवस्था, लाइसेंस फीस और सरकार के आदेश बना के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जिस ढंग से 5 स्टार, 7 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार होटलों का लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया था, तो उन होटलों के प्रस्ताव तो इन्होंने जो पहले 5 स्टार होटल के 1.5 लाख रुपए लेते थे, उनका 1 लाख रुपए कर दिया है। और जो छोटी दुकानें हैं, जैसे जिम है, आइसक्रीम वाले हैं, छोटी रेस्टोरेंट वाले हैं, जिनके किराए जिससे 200-300 रुपये हम किराया लेते थे, उनसे हमने किराया 5 गुना बढ़ा दिया है। हमारा विरोध उसका था कि छोटे व्यापारी, छोटे तबके के लोग हैं, जिम वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, मिनरल वाटर वाले हैं, या चाय की जो छोटी छोटी होटलें हैं, जिनके लाइसेंस के शुल्क का अवैध रूप से अवैध वसूली हो रही है, उनको राहत दी जाए। ये राज्य सरकार का बार बार हवाला दे रहे हैं। 2015 में आया वो आदेश को आज इस बोर्ड ने इम्प्लीमेंट कराया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो बोर्ड है वो उदयपुर की गरीब जनता पे कर के रूप में थोपना चाहती है। और मैं तो कहता हूँ महापौर साहब को दुकान खोल दें, अपना काम सेवा का है। शहर की जनता ने वोट दिया है और उस वोट के मार्फत आप करोड़ों रुपए के कर लगा रहे हैं, जो गलत है।